अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग प्रूव कर चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। मतलब आप ये समझिए कि जितनी भी मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन होंगे, सबका स्टाइल यही रहेगा। अगर आप बेसिक लेवल पे करोगे सबका स्टाइल यही रहेगा, एक्स डायरेक्शन में अलग मोशन, वाई डायरेक्शन में अलग मोशन, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से कैलकुलेशन और अल्टीमेटली आंसर। यही तरीका है। बस अगर आप ये हमेशा याद रखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में हमेशा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है और वाई डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए डी एस इक्वल टू यू डी प्लस आर बी डी स्क्वायर वी स्क्वायर सी यू प्लस 2 एस एस एन एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2 n माइनस 1 ये सब लगाना है, तो आपका काम बड़े आसानी से होगा, अदरवाइज परेशानी होगी। ये बात तय है, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। एक हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी, TRH, TRH बताया था ना। अगर आपको याद करना है तो TRH, तुम रहो हमारे, ऐसा वाला, ठीक है। सीक्वेंस में याद कर लीजिए। एक्चुअली ये तीन चीजें जो थी मैं आप बता रहा हूं, इनके क्या क्या नाम थे हमने पहले ही बताया है लास्ट लेक्चर में। T फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। R फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, कहां से फेंका, कितनी दूर गिरा। H इज मैक्सिमम हाइट अटेन। मैं फिलहाल इन सबको तीन को एक साथ इनके फॉर्मूले क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले जुड़वा हैं, तिड़वा हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी दो का मैं याद करा दूंगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, बस इतना याद कर लीजिए। अब अगले फॉर्मूले के लिए, ठीक है, दो को एक पे उछालो, दूसरे पे फंसा दो। किसको? 2 को। ये 2 है, u पे उछालो तो हो गया u स्क्वायर और साइन पे जाके फंसा दो तो साइन 2 थीटा बाय g हो गया, समझे। साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं। बात समझ में आ गई। फिर से 2 को उछालो और आगे वाले पे फंसा दो। मतलब अगर हम ये अब 2 को उछालते हैं तो u स्क्वायर तो पहले से हो चुका था, साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 2g के साथ चला गया तो 2g। समझ गए। तो ये तीनों चीजों के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। T R H, ठीक है। अब हमको यही तीनों फॉर्मूले डिराइव करने हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करना है, रेंज का करना है और हाइट का करना है। ये अलग बात है कि मैं पहले डिराइव करूंगा इसको, फिर हाइट वाले को और फिर रेंज वाले को, क्योंकि छोड़ो, अभी जब आएगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। एक साथ इतनी सारी चीजें बिना लिखाए पढ़ाए नहीं हो सकती। इतना समझ में आ गया तो हमने आपको पढ़ा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको बताया। प्रोजेक्टाइल मोशन शुरुआत से सुन लीजिए सारी चीजें, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या बताया कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनली मूव करे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। जब जमीन से जमीन में फायर होता है, जिसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। एक होता है हाइट से जमीन में फायर करने वाला, ठीक है, वो दूसरा केस हुआ। तीसरा होता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल फायर करने वाला, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो या कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, उसके लिए एक बेसिक हमने बताया था सारी चीज़ें कि जिस जगह से फेंकते हैं उसे पॉइंट ऑफ पोजीशन कहते हैं, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसे वेलोसिटी ऑफ पोजीशन कहते हैं, जिस जगह पे बॉडी गिरती है उसे टारगेट कहते हैं, जितना ज़मीन से दूरी पे गिरती है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, जितना देर वो हवा में रहता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसका एनालिटिकल स्टडी किया था, तो हमने आपको एनालिटिकल स्टडी में ये बताया था कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में और एक वर्टिकल मोशन में। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वर्टिकल मोशन में वही 3-4 फॉर्मूले जो होते हैं एक्सेलरेशन वाले वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैंने आज आपको जो कराया वो क्या कराया, दोनों मोशन को सॉल्व करते हुए हमने ये प्रूव कराया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। आई बात समझ में। अब आगे की बात हम लोग कर रहे हैं इस समय कि टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। फॉर्मूले मैंने बता दिए, अगर आपको बेटर लगे तो इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग एक एक करके ये सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे,
ठीक है, इस सीक्वेंस में चाहिए तो कहीं कोने अतरे कोने में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि एस ऑर्डर में याद करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो अब हम लोग डिराइव कर लेते हैं पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो डेरिवेशन ऑफ t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसके डेरिवेशन के लिए कंसीडर द सिचुएशन, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बार बार आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, सब बनाइए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत पेशेंस से और बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको हम एक जुगाड़ बताएंगे, अभी यार सबको सब याद हो जाएगा। ये u स्पीड से थीटा एंगल पे हमने बॉडी को फेंका, प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट किए जाते हैं, है ना, एक कंपोनेंट होता है u cos थीटा, एक होता है u sin थीटा, ठीक है, ज्यादा शीशा लेकर नहीं करना चाहते, चलो अच्छा कर ही देते, थोड़ी सी इतना तो बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जिसको हम कह देंगे u sin थीटा, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जिसे हम कह देंगे u cos थीटा, ठीक है, ओके। अब जरा मैं बात कह रहा हूं आपसे, अगर आप एक टॉर्च इधर से जलाओ, आप इमेजिन करो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, टॉर्च, अगर आप एक टॉर्च इधर से जलाओ तो शैडो जो है पहले ऊपर जाएगी, बात समझिएगा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर चढ़ेगी तो शैडो ऊपर यहां दिखाई देगी, फिर जब ये बॉडी नीचे आने लगेगी तो शैडो नीचे आएगी, यानी कि जितनी देर में बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं, उतनी देर में शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई। गलत तो नहीं कह रहे? यानी अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि शैडो कितनी देर में ऊपर से नीचे आ गई, तो वही समय हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये शैडो का फंडा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, कैसे, बॉडी को हमने नीचे से उछाला तो बॉडी वापस आ गई, राइट। यानी बस मुझे इतना काम करना है कि मैं O से A और A से O का टाइम निकाल लूं, तो बहुत आसान है निकालना, ठीक है। तो कौन सा मोशन डील होगा बताइए, वर्टिकल मोशन, यानी मोशन अलोंग y डायरेक्शन, नहीं समझ में आया। यानी अगर मैं ये निकाल लूं कि शैडो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कितनी देर में आ गई, वही समय किसके बराबर होगा कि कितनी देर में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंच गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ गई। तो हम लिखने जा रहे हैं डीलिंग मोशन along y डायरेक्शन, डीलिंग मोशन along y डायरेक्शन। शुरू करें। तो y डायरेक्शन में बहुत जानकारी है अपने पास। पहली चीज बहुत गौर समझिएगा, टोटल कुल मिला के अल्टीमेटली बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है। टाइम कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g, ठीक है। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। सब कुछ तो है, क्या लगा दें, s इक्वल टू ut प्लस यूजिंग, हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, जिसमें क्योंकि आप y डायरेक्शन में कर रहे हो, y y y सारे y वाले वैल्यू रख देंगे, रखें। चलो, तो s y की वैल्यू हो गई 0 बराबर u y की वैल्यू हो गई u sin थीटा, t की वैल्यू कैपिटल T प्लस 1/2, a की वैल्यू -g और ये कैपिटल T का स्क्वायर। मैं कोई झूठ बोले, कोई ना, समझ में आया भाई। जहां पे a y है वहां -g रख दिया, जहां स्मॉल t है वहां कैपिटल T रख दिया, जहां u y है वहां पे u sin थीटा रखना था, और जहां पे s y है वहां पे 0 रखना था। अब आप t कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, u sin थीटा ये बचा, माइनस gt/2 बचा। बताइए कोई समस्या, राइट। तो t को उठा के नीचे फेंक दो, क्या बचा, u sin थीटा माइनस gt/2 बराबर 0। तो gt/2 बराबर क्या हो गया, u sin थीटा, नहीं हो गया। बस
t बराबर 2 उधर चला गया 2u sin थीटा अपॉन खत्म। डिराइव हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हाइट तो खुद ही ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि हाइट वर्टिकल ही होती है, हाइट वर्टिकल ही होती है, तो हमको इसमें भी मोशन कौन सा लेना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन का या वाई डायरेक्शन का। फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ये डिराइव करना है। इसके लिए कंसीडर द सिचुएशन, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन u, थीटा, बॉडी का प्रोजेक्शन, ठीक है, कंपोनेंट u in x direction, that is u cos theta, u cos theta, और ये हो गया u y हो गया u sin theta, राइट, ये बेकार हो गया। अब देखो बेटा, अब अगर मान लीजिए आप इधर से टॉर्च जलाते हैं, फिर समझिए, तो ये जो हाइट है आपकी वो इतनी होगी मैक्सिमम हाइट। तो आप ये इमेजिन करो कि जब ऐसे जा रहा है बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो इसकी जो शैडो है वो यहां आ जाएगी, यानी कुल मिला के इतना। यानी अगर मैं सिर्फ O से A की बात करूं तो मेरा जितना डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है वही हाइट के बराबर हो गया। यानी अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व करूं तो जितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो इस sy के बराबर हो जाएगी। क्लियर, सही है। तो बस, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है किसी बॉडी की, 0। आप सोचिए ना, इस शैडो को ऐसे इमेजिन करिए कि आपने बॉडी को उछाल दिया, तो बॉडी को जब आपने उछाला कितनी स्पीड से, u sin थीटा स्पीड से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, फिर लौट के आएगी नीचे। यानी जो पिछला केस आपने किया ना, हम उसका क्या करने जा रहे हैं, आधा करने जा रहे हैं। पिछली बार आपने क्या किया था, O से A तक जाना और A से O तक वापस आना। इस बार क्या कर रहे हैं, सिर्फ O से A तक देख रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो डीलिंग मोशन along y direction, डीलिंग मोशन along y direction, गौर से देखिए। तो क्या क्या पता है, जानकारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन h के बराबर लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा लिख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी हो गई, 0 हो गई, और एक्सेलरेशन जो है y डायरेक्शन में -g है। क्या फॉर्मूला लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। बिकॉज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये y सब कुछ y डायरेक्शन का रखें वैल्यू। चलो रखते हैं वैल्यू। तो vy की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, uy की वैल्यू है u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2, ay की वैल्यू -g और s की वैल्यू हो गई h। बेटा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मतलब आपको ऐसे इमेजिन करना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में इस वाली डायरेक्शन के मोशन को, जैसे हम लोग किसी बॉडी को नीचे से ऊपर उछालते हैं। बस ये दिमाग में रखिए, मतलब y डायरेक्शन का मोशन आपको ऐसे मान के चलना है कि हमने किसी बॉडी को उछाल दिया है, ठीक है। तो हमने पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो बॉडी का ऊपर जाना और नीचे आना दोनों ले लिया था, तो टोटल टाइम आ गया था। इस बार क्या है, हम सिर्फ नीचे से ऊपर जाने वाले केस को ले रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट चाहिए। तो हाइट, अब इस समय अगर आप बात करें O से A के लिए केवल, तो इस समय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हाइट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर सही से आप ऑब्जर्व करिए, तो जिस समय आपने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा। जब ये हाईएस्ट, ये हमने लिख जरूर ऊपर दिया है, बात समझ रहे हैं, मतलब कंफ्यूज तो नहीं है।
मतलब यू वाई, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, चलो ये ठीक है, यू वाई, यू वाई इज यू साइन थीटा, राइट। जिस समय आपने बॉडी को उछाला उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा थी। जिस समय आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। आई बात समझ में? बॉडी जब ऊपर उछला जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो बस मैंने वही किया है, एस वाई एच हो गया, यू वाई हमारा यू साइन थीटा हो गया, वी वाई 0 हो गया, और एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी होता ही है, सारी वैल्यू रख दी, बस सॉल्व कर लो। तो 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर कितना हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ गए? ओके, ये बस ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन ले रहे हैं उसका मतलब ये है कि बॉडी को हमें ऊपर तरफ उछाल देना है, ठीक है।